नमस्कार, मैं हूं संदीप राव जी। वर्कर्स यूनिटी की टीम इस समय सिंघू बॉर्डर पे आई है और यहाँ पे किसानों का समर्थन करने के लिए मारुति सुजुकी मजदूर संघ एमएसएमएस के ट्रेड यूनियनों के लीडर और उनके प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह का समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना परिचय जरा दें। मैं राजेश कुमार, मारुति सुजुकी मजदूर संघ का अध्यक्ष और अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ हम लोग आए हुए हैं। मारुति सुजुकी मजदूर संघ में हमारे 9 कंपनियाँ आती हैं और जिसके अंदर आईसीएल भी अभी जुड़ गया है। उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, अलग अलग यूनियन के प्रधान, महासचिव, चीफ पैटर्न, ये सभी साथी आए हुए हैं और ये जो किसान आंदोलन है इसको अपना पूर्ण समर्थन देने के लिए हम सब लोग आए हुए हैं। जी, अभी क्या योजना बन रही है? लगभग 9 कंपनियों में, जो 9 कंपनियां की यूनियनें हैं, उसमें लगभग कितने मजदूर होंगे और उनका क्या समर्थन है, क्या रवैया है किसान आंदोलन को लेकर के? उसके अंदर अगर आप देखा जाए तो टोटल करीब 50,000 से ज़्यादा मजदूर हैं और अगर उनसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लिया जाए तो उसमें संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। तो उन सभी मजदूर साथियों का यही कहना है कि हम सब लोग किसानों के पुत्र हैं। हमारा जो है पारंपरिक जो है पेशा खेती बाड़ी रहा है। अगर हमारे घर में 4 भाई हैं तो हो सकता है उसमें से 1 भाई नौकरी कर रहा हो और 3 भाई किसान का ही काम कर रहे हों। तो मजदूर और किसान कभी अलग हो नहीं सकते, दोनों ही एक पिता के 2 पुत्र हैं। अगर किसान को ऊपर कोई भी आँच आती है तो मजदूर भी उसके साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। आप मुकू के प्रेसिडेंट हैं। आप ये बताइए कि क्या यहाँ पे जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके नेताओं से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम उनके साथ हैं और बिल्कुल जो भी उनको ज़रूरत पड़ेगी किसी भी प्रकार की, अगर उन्होंने हमारे से मान लें जिस भी प्रकार की अगर उनको हेल्प करनी पड़ेगी वो हम हेल्प करने के लिए उनकी तैयार हैं। अगर वो नहीं बोलेंगे तब भी हम उनके आज हेल्प करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ न कुछ हम यहाँ पे मदद करेंगे उनकी किसी भी उसमें तरीके से। और अगर ज़्यादा लंबा चलता है तो हम जो एमएसएमएस हमारा मारुति मजदूर संघ तो अगर जो भी आगे का कदम उठाना पड़ता है या हमें स्ट्राइक भी करनी पड़ी, हम इनके लिए तैयार हैं क्योंकि हम किसान के पुत्र हैं, हम भी खेती करते हैं, हमें पता है दर्द हमारे को भी है। इसलिए मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता। ये कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो 9 कंपनियों का जो मारुति सुजुकी मजदूर संघ का जो बैनर है उसके तले हड़ताल में भी जा सकते हैं। हमारे साथ जो एमएसएमएस है उसके जो कंपोनेंट मेकर कंपनी है बेलसोनिका, उसके भी कुछ लोग मौजूद हैं। आप अपना परिचय दें। मैं जसबीर सिंह बेलसोनिका यूनियन से महासचिव। आप लोगों को क्या लगता है कि मजदूर इनके साथ किस तरीके से अपनी एकजुटता दिखा सकते हैं? देखिए, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से जितने भी, अगर हम ओवरऑल किसानों के हो या मजदूरों के हो, जो भी इन्होंने बिल पास करे आज तक, वो सारे के सारे ये जो हम अगर उनको गहराई से देखते हैं तो आम जनता के विरोधी है। और खाली वो कुछ लोगों के लिए, जो पूंजीपति लोग हैं, जो अंडानी अंबानी जैसे जो लोग हैं, बड़े बड़े कारपोरेट जो लोग हैं, उन्हीं का फ़ायदा को देखते हुए जो ये बिल बनाए गए हैं। और ऐसे ये जो किसानों के जो बिल पास करे गए थे, शुरू में ही किसान इनका जब ये आए थे, इनकी चर्चा में थे, तभी से इनका विरोध शुरू कर दिया गया था। और काफ़ी लंबे समय बाद एक ये ऐसा आंदोलन देखा जा रहा है कि बिल्कुल ही जो एक सही तरीके से आंदोलन हो रहा है, बिल्कुल ये एक संगठित होकर के। और इसके पीछे कारण भी है कि इन लोगों ने जब ये कानून चर्चा में थे, इन्होंने समझा कि इसका इफेक्ट आने वाले समय में किसानों के ऊपर किस तरीके से पड़ेगा। एक किस्म से पूरी जो खेती जो प्रक्रिया वो गुलामी की ओर जारी है। और हमें जो है, जो हमारे शायद आज़ादी से पहले भी ऐसे हालात नहीं होंगे जो अब 72 से 72 जो बन जाएंगे। इसके अलावा जो मजदूरों के भी जो बिल कानून सरकारों ने जो चेंज करे हैं, उस लेबर कोड जो लेकर के आई है, जो 44 कानूनों को 4 संहिताओं में समेट के रख दिया गया है, अगर उन बिलों का भी हम गहराई से अध्ययन करें, वो बिल्कुल ही एक तरफा जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो कारपोरेट के लोग हैं उनके लिए बनाए गए हैं। उनको मुफ्त में मजदूर मुहैया कराने के लिए जो बिल पास किए गए हैं। और इस आंदोलन को देखते हुए हमने पहली बार ऐसा देखा कि जो नीचे का जो मजदूर है, कंपनी में जो नीचे का जो मजदूर है काम करने वाला, वो लीडरशिप को कह रहा है कि आप लोग
इस आंदोलन में भागीदारी करिए, कुछ करिए, जो भी हेल्प होगी अच्छा, वो करिए। ये स्थिति है। ये स्थिति आप पिछली बार भी शायद आपसे बात हो रही थी कि नीचे का जो मजदूर है वो आप लोगों को ये कह रहा है कि आप लोग इसमें जाइए, क्या ऐसी बात है? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो जी। जैसा कि भाई ने बताया बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास व्हाट्सएप में कम से कम नहीं तो 150-200 ग्रुप रहते हैं एक लीडर के पास में। तो उन सभी ग्रुपों में इस तरीके की बातें आ रही हैं कि आप किसान भाई हैं हमारे, वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे घर वाले हैं, हमारे कहीं कोई चाचा हैं, ताऊ हैं, बहुत सारों के घरों में उनके पिताजी भी हैं जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनका बच्चा जो है हमारे कंपनियों में काम करता है, मजदूर का काम करता है। तो उन सब ने यही बोला कि अगर हमारे घर पे अगर कुछ आपत्ति आ रही है तो आप सब लोगों को कुछ ना कुछ मिल के करना चाहिए। और इसी का पहल करते हुए हम सब लोग जो है, आपको याद होगा हमने जो है गुड़गांव में भी अभी पिछले हफ्ते वहाँ से हमने एक बहुत बड़ी रैली और जत्था निकाला था। पूरी हीरो होंडा चौक से लेके और राजीव चौक तक हम लोग जो है सैकड़ों की संख्या में जो है वहाँ इकट्ठे हुए और हमने किसानों का समर्थन किया। आज भी हम किसानों के पूर्ण समर्थन के लिए आए हुए हैं और सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि या तो किसानों के इस आंदोलन के जो भी मांगे हैं उनको पूरी तरीके से मान लिया जाए, अन्यथा आज किसान केवल सड़क पर नहीं है, पूरा का पूरा मजदूर वर्ग भी सड़कों पर आ जाएगा। हाँ, क्योंकि मजदूरों की भी कुछ मांग है। 3 लेबर कोड जब कृषि कानून पास किए गए उसके दूसरे दिन 3 लेबर कोड भी पास कर दिए गए, उसमें लगभग 29 कानूनों को उन्होंने ख़त्म कर दिया और यहाँ तक कि औद्योगिक विवाद अधिनियम तक को ख़त्म कर दिया गया है। नरेंद्र जी, आप ये बताइए कि कहीं न कहीं मजदूरों के अंदर एक भावना है कि हमारा भी, उनके अंदर में एक क्लेश है, एक थोड़ा सा कहीं किलस है कि हमारा भी लेबर कोड इन्होंने पास कर दिया और उतना जुझारू तरीके से अभी चुनौती नहीं दी जा रही है। तो कृषि कानूनों को कम से कम किसान चुनौती दे रहे हैं तो मजदूर उनके साथ खड़े हों, ये भावना कहाँ तक काम कर रही है? ये तो आपने सही बोला है कि जो ये मज़दूरों का भी छोटी छोटी जो कंपनियां हैं हमारे, जो जिसमें 200-300 एम्प्लॉयज़ हैं या 350 एम्प्लॉयज़ वालों को भी आज बिना पूछे है ना उनको कंपनी बाहर कर रही है। तो वो भी लोग सारे इकट्ठे आते हैं, जैसे बोलते हैं कि प्रधान जी आप लोग जैसे भी क्या चाहते हो भाई, कम से कम हमारा जो हो गया, शायद हो सकता है कि हम जो अपने बड़े बुजुर्ग है भाई किसान भाई हैं, जो अगर उनका आप लोग हम इकट्ठे होकर अगर साथ देते हैं शायद हमारे पास भी ये समाधान निकल जाएगा कुछ न कुछ। तो गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए हमारे ऊपर भी बड़ा प्रेशर है। जो अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, चलो ठीक है हम तो प्रतिनिधि हैं, लेकिन जो आज टेम्परेरी वर्कर हैं वो भी आज इस लड़ाई के लड़ने के लिए पूरे तैयार हैं। उन्होंने साफ बोल रखा है कि आप जो भी हेल्प, या तो आप मतलब पर हेड बंदे जैसे जो भी करना चाहें, आप किसानों की जो मदद कर सकते हैं तन मन धन से, या जो भी आप डिसीजन लोगे भाई हम उसके लिए तैयार हैं। अगर आप प्लांट बंद करने की भी अगर वो करते हो उसमें भी हम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, अगर ये कहो भाई दिल्ली किसान आंदोलन में चलेंगे तो वो लोग चलने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये स्थिति है। ये एक बड़ी चीज़ है कि मारुति के जो मजदूर हैं वहाँ पे लगभग 50,000 की तो पूरी वर्कफोर्स है, और अगर सब्सिडरी को मिला दिया जाए, जो जॉइंट वेंचर हैं, जो कंपोनेंट मेकर कंपनियां उनको भी मिला दिया जाए तो लाखों में संख्या पहुंच जाएगी। गुड़गांव से लेकर मानेसर धारूहेड़ा में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो एक बहुत बड़ी ताकत है। ऑटो सेक्टर का अगर किसान आंदोलन को समर्थन है तो एक बहुत बड़ी बात है। एक बात आप जो कह रहे थे उस पर मुझे याद आ रहा है कि किसी ने हमसे व्यक्तिगत रूप से ये बात कही थी कि जो जब वार्ता हो रही थी नरेंद्र तोमर यही बार बार कह रहे थे, जो कृषि मंत्री हैं, कि अगर आप कह रहे हैं आप संशोधन जितना करवाना हो करवा लीजिए, हम वापस नहीं लेंगे बिल, क्योंकि अगर हम एक ये बिल वापस ले लिए तो फिर लेबर कोड मजदूर आ जाएंगे, लेबर कोड वापस कराने के लिए, सीए एनआरसी को वापस कराने के लिए लोग आ जाएंगे। तो ये जितना इन्होंने उल्टे पुल्टे कानून लागू किए हैं, चाहे जो भूमि अधिग्रहण बिल में जो इन्होंने फेरबदल किया है और कारपोरेट के हित में फेरबदल किया है, तो उसका एक ये डर है, इसीलिए शायद सरकार जो है वापस नहीं जा रही है कि उसको लेबर कोड भी। तो एक चीज़ जानते हैं कि जो नरेंद्र तोमर ये कह रहा है ना भाई हम वापसी नहीं लेंगे, क्या उसने कभी ये देखा है कि पानी कितने बजे लगाने जाता है किसान? उसको ये पता है कि पानी का कितने बजे का टाइम है या कितने बजे रात को धुंध में जा रहा है, किस तरह जा रहा है। वो तो अपनी लंबी गाड़ियों में लेके अपने बैठ जाएगा आराम से। उसको तो 4 नौकर 5 नौकर में किसान उसको पता चले नको, एक दिन खेत में जाके देख रात को इस ठंड में, या एक दिन यहाँ आके देखो नको, जो दिल्ली में किसान आए हुए हैं उनके पास एक रात ठहर के देखें, तब उसको पता चल जाएगा कि किसानों की हालत क्या है और किसान क्यों परेशान है। वो इसीलिए परेशान है, उसको यहाँ अंदर बैठ के कोठियों में तो मैं भी बोल दूंगा कि हाँ भाई ये कुछ नहीं है, ये वो है। उनको किसानों का ये दुख जो दर्द है
ये उनको सुनना पड़ेगा और एक दिन उनको झुकना पड़ेगा। यही हम मजदूर साथियों का वो। आप किस कंपनी से हैं, अपना परिचय जरा दे दीजिए। मैं संदीप कुमार, मारुति सुजुकी पावर ट्रेन एम्प्लॉय यूनियन से महासचिव और मारुति सुजुकी मजदूर संघ से भी मैं महासचिव हूं। और यहाँ पे आज हम लोग पूरा MSMS मारुति सुजुकी मजदूर संघ आया हुआ है, जिसमें करीब हमारी 7 से 8 कंपनियां हैं। और अगर हम देखें तो हमारे पीछे जो मजदूर भाई हैं, एम्प्लॉय हैं, वो करीब टोटल मिलाएं तो करीब 1 लाख के आसपास में हैं। और आज नीचे से आवाज़ उठी हुई है कि हमें एक होने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो जब 70% हमारे कृषि प्रधान देश के अंदर जो जमींदार लोग हैं, मजदूर है, किसान है, लेकिन अगर हम देखें तो संसद के अंदर में कहीं पे भी किसान की आवाज़ इसलिए नहीं उठ पाती कि कोई किसान पुत्र वहाँ जाके नहीं बैठा है, कोई भी मजदूर यहाँ से चुन के ऊपर बैठ नहीं पाया है। लेकिन आज सबको समझ में आ गई है, किसानों को भी समझ में आ गई है कि ये सरकारें हैं जो एक बार चुन के आ जाता है तो आगे राजनीति करने के लिए उन्हीं के बेटे पोते ही आते हैं और वही सरकार चला रहे हैं। तो उनको तो इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है कि कहाँ मजदूर कितना दुखी है, किसान कितना दुखी है। अगर उनको इस चीज़ का पता चले कि किसान और मजदूर दुखी है और उसको हम किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करें, ये उनको अभी पता नहीं है। क्योंकि जब तक किसान और मजदूर जब संसद में नहीं बैठेगा और अपनी समस्याएं नहीं रखेगा तो उनको इन चीज़ों का पता नहीं चलेगा। आज क्या हो रहा है कि वही जब लीडरशिप में आ रहे हैं वो देश विदेश में घूमते हैं। अब विदेशों का जो माहौल है वो यहाँ क्रिएट करना चाह रहे हैं। एक तरीके से जैसे अभी जो लेबर कोर्ट में जो चेंज हो रहा है, किसानों के कानून अलग अलग लेके आए जा रहे हैं, और इन सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आगे जाके बहुत ही जल्द ये सरकार लोकतंत्र को ख़त्म करके और एक तानाशाही लाना चाह रही है इंडिया के अंदर। आप अपना परिचय दें जरा, आगे आ जाएं। हाँ जी, हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम वरुण है, मैं मुख्य संरक्षक मारुति उद्योग कामगार यूनियन से हूँ जी। अच्छा। और आज हम यहाँ पर अपने मारुति जी आज हम मारुति सुजुकी मजदूर संघ के बैनर तले हमारे यहाँ पर किसान भाई जो कि पिछले कई 24-25 दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके समर्थन में आज आए हैं अपना पूरा यहाँ पर सहयोग देने के लिए। आपको लगता है कि अगर कॉल दे, MSMS कॉल दे, तो वहाँ के जो पूरे मजदूर हैं वो चल पड़ेंगे, कम से कम एक दिन के लिए ही सही समर्थन देने के लिए आ सकते जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे जी बिल्कुल जो हमारा मतलब कि हम ये कहेंगे कि हमारा एक एक मजदूर आज इस लड़ाई में शामिल इसलिए होना चाहता है क्योंकि आज जो भावनाएं होती हैं हमारी, वो भावनाएं छेड़ दी गई हैं। एक नारा हमारे देश में बड़े शुरू से लगाया जाता है, जय जवान जय किसान। और जब किसान हमारे देश का जो अन्नदाता है उसकी भावनाओं के साथ अब जो खिलवाड़ हो गया है तो वो एक हर किसी के लिए एक बड़ा दर्द का मुद्दा है। क्योंकि अब से पहले जो तानाशाही चली आ रही है उसे लोग सहन करते आ रहे हैं, लेकिन अब जो अगुवाई आज यहाँ पर किसानों ने ली है और इसमें किसान और मजदूर की जो एकता है वो लगातार दिख रही है। तो ये भी जल्दी हो सकता है कि अगर किसान को जल्दी से उसके हक नहीं मिलते तो सारा मजदूर वर्ग जल्दी ही सड़कों पर शामिल। आपने जो बात कही इस पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब 26 तारीख को यहाँ पे लोग आए और 27 से यहाँ जमावड़ा शुरू हुआ तो सरकार ने तमाम तरीके से ये कोशिश करने की प्रचार करने की कोशिश की कि ये आंदोलन टूट जाएगा, ये आंदोलन में अलगाववादी घुस गए हैं, माओवादी घुस गए हैं, नक्सली घुस गए हैं, और इस वजह से एक कोशिश हो रही थी कि इसको बिखेर दिया जाए। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल लगातार मैं आ रहा हूँ सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाज़ीपुर में भी, वहाँ पे लगातार जो लाइन है, जो कतार है ट्रॉलियों की, गाड़ियों की और किसानों की, वो कतार बढ़ रही है और ये पेनिट्रेशन धीरे धीरे और बाकी देश भर के कोने कोने में जा रहा है। और इसका ये नतीजा ही है कि आपको लगता है कि मजदूर भी शायद इस, क्योंकि उनकी भी मांग लमसम उन्हीं की है, कारपोरेट के खिलाफ उनकी भी लड़ाई है, किसानों की भी कारपोरेट के खिलाफ लड़ाई है, तो क्या मजदूर भी इसी तरह से अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतर सकते हैं? कुछ सबक तो मिल रहा होगा। जी, मजदूरों की तो बात, अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए उसके बाद। मैं पवन लठवाड़, मारुति सुजुकी मजदूर संघ का चीफ पैटर्न, वैसे मानेसर कार प्लांट का चीफ पैटर्न। मैं बताना चाहूँगा कि जो ये अलगाववादी या कुछ और नाम दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी किसान हैं। अलगाववादी के पास इतना वो नहीं है कि देखो चप्पलों के अंदर भी आए हुए हैं, सर्दी के अंदर ओढ़ने का, खाने का, पीने का भी पूरा प्रबंध नहीं है, फिर भी ये इस कानून के खिलाफ खड़े हैं। ये सारे किसान ही हैं। और किसान मजदूर वाली तो बात में है, अगर किसान को उसका हक नहीं मिला तो मजदूर अपने हकों से पहले इनके साथ रोड के ऊपर आ जाएंगे। ये जो भावना है ये तमाम मजदूर वर्ग में और ख़ासकर जो
कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हैं जो ठेके पर काम कर रहे हैं मजदूर, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत कम होती है, वो कहीं ना कहीं एक किसानी पृष्ठभूमि से आते हैं, आधे किसान हैं आधे मजदूर हैं, और वो कहीं ना कहीं सब्सिडाइज करते हैं। हम आगे भी बात करेंगे। आप अपना परिचय दें। मैं अमित पाड्डा, सुजुकी मोटरसाइकिल एम्प्लॉयज यूनियन से प्रधान। मोटरसाइकिल से? हाँ जी, हाँ जी। क्या लग रहा है कि ये आंदोलन कहाँ तक पहुँचेगा और उसमें मजदूरों की एकता का कहीं सूत्र दिख रहा है? देखिए, ये जो कानून लेके आई है सरकार, ये तीनों कानून किसान विरोधी हैं, और किसान अपने खेत में काम करते हुए अच्छा लगता है, न कि सड़कों पे बैठे हुए। सरकार को इतनी ठंड में ये कम से कम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी से इतने किसान चप्पलों में ऐसे बिना सर्दी में बिना किसी छत के यहाँ अपना आए हुए हैं, अपने कानून वापस करने के लिए आए हुए हैं, सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। सरकार को इनके दुख दर्द पीड़ा समझनी चाहिए। अगर सरकार इनके साथ अगर कोई ठोस डिसीजन नहीं लेती है, काले कानून वापस नहीं लेती है, तो एमएसएमएस के हम 8-9 कंपनियां हैं, हमारी मीटिंग हुई थी, हमने एक डिसीजन लिया है। अगर सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेती, चाहे हमें कुछ किसानों के लिए कुछ भी करना पड़े, हम उस हद तक करने के लिए किसानों के लिए तैयार हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। आप जरा आगे आ जाइए। आप कुछ इस पर कोई एक वो है, आप दिखा, क्या लिखा है? नो फार्मर नो फूड। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अच्छा, दिल्ली चलो, नो फार्मर नो फूड। हाँ। अगर किसान ही नहीं रहेगा तो इस दुनिया में भोजन, अन्न, जो अन्नदाता हैं, जो यही नहीं रहेंगे तो बिल्कुल सत्यानाश की तरफ ही देश हमारा बढ़ रहा है। और इस मंच के माध्यम से हम दिल्ली सरकार को, मोदी जी को ये कहना चाहते हैं, ये तीनों कानून वापस ले, रद्द करे, और किसानों को अपने हकों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ बेइंसाफ़ी ना करे, और उनको हक के साथ जो इस देश का पालन पोषण कर रहे हैं उनको ये पालन पोषण करने दीजिए, क्योंकि मोदी के बस की बात नहीं है कि वो इस देश का पालन पोषण कर सके और इसको चला सके। ये किसान ही चला सकते हैं और यही चलाते आ रहे हैं। 1906-7 में भी किसानी आंदोलन बहुत तकड़े स्तर पर गया था। सरदार भगत सिंह के फादर और चाचा जी किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह जी ने की अगुवाई में बहुत ही तगड़ा संघर्ष हुआ था, करीब 9 महीने संघर्ष चला था। उस टाइम पे भी जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो 3 कानून लेके आ रही थी इसी तर्ज पे, वहाँ पे भी बहुत तगड़ा आंदोलन हुआ और किसानों की जीत हुई। और आज भी हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के पुत्र हैं, किसानों के ही बेटे हैं, और ये हमारे बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं। हम तन मन धन से इनके साथ हैं और बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं। पूरा गुड़गांव एनसीआर का जितना भी मजदूर है सभी किसानों का पुत्र है और किसानों के साथ खड़ा है, और किसानों के हर लड़ाई के लिए तत्पर तैयार है। जैसे ही हमारी कॉल आती है, या हमारी लीडरशिप की कॉल आती है, या किसानों की तरफ से हमें कॉल आती है, तुरंत पूरे का पूरा मजदूर वर्ग दिल्ली के हर रोड पे, हर कोने पे आपको खड़ा मिलेगा। ये एक चीज़ है। ये इन्होंने एक बात याद दिलाई कि भगत सिंह ने जो संसद पे बम फेंका था, उसके पीछे भी 2-3 जो कानून पास किए थे अंग्रेजी सरकार ने, उसमें से एक कानून ये भी था। इसी तरह का श्रम कानून लेकर के आए थे, जहाँ पे हड़ताल करना गुनाह था, हड़ताल करने पर सज़ा की वो थी, यूनियन बनाने का पर मनाही थी। इसी तरह का कानून लेकर के आए थे और उसी के विरोध में भगत सिंह ने संसद पे बम फेंका था, उसी की ये बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ बेलसोनिका के और प्रतिनिधि हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप लोग लेबर कोड को लेकर के, क्या मजदूरों में क्या चल रहा है? जिस तरह से किसानों में एक जागरूकता है कृषि बिल को लेकर के, लेबर कोड की जागरूकता है क्या मजदूरों में? देखो, लेबर कोड का भी मजदूरों में भी बहुत जागरूकता है, क्योंकि जिस तरह से ये सरकार ये 3 काले कानून किसानों के लिए लेके आई, इसी तरह से 4 श्रम कानून जो थे हमारे, वो 4 कोड में तब्दील कर दिए। उनका पूरा का पूरा जो है असर जो है मजदूरों पे पड़ेगा, और यह बहुत ही बुरा असर है। इस पर हर मजदूर जागरूक हो रहा है, और मेरा मानना ये है कि ये पूंजीपति सरकार और हमेशा डिवाइडेशन करती आई है। हम मजदूर बाद में, पहले हम किसान पुत्र हैं। आज से लगभग 30-40 साल पहले कहीं इंडस्ट्री नहीं थी और मजदूर, हम पहले किसान पुत्र थे, आज भी किसान पुत्र हैं। हम मजदूर और किसान एक होके हम इस सरकार को झुकाएंगे और अपने जो काले कानून हैं इनको वापस कराएंगे। आप महेंद्र जी, आप बताइए कि क्या भावना क्या है अंदर, मजदूरों के अंदर कितनी तगड़ी भावना है? मजदूरों की अगर बात करें तो पिछले जो काफ़ी टाइम से, जब से सरकार जो ये तानाशाही बीजेपी जो संघी सरकार जो सत्ता में आई है, इनके जो एक बाय स्टेप जो इन्होंने ये कानून पास करे हैं,
पहले NRC को लेकर, फिर धारा 370 को लेकर, फिर जो है शिक्षा नीति के कानून पास किए, फिर उसके बाद इनके एक कानून जो था पिछले साल जो मज़दूरों का पास कर दिया था 2019 में, और फिर उसके बाद जो है अब जो है किसानों के जो 3 बिल जो किसानों ने मांगे भी नहीं थे वो ऐसे अपने आप ही किसानों को थोप दिए और किसानों के ऊपर, जबकि किसान उसका विरोध लगातार कर रहे थे। फिर उसके बाद जो मज़दूरों के 2 दिन बाद ही फिर मज़दूरों के जो है 3 बचे कुचे जो और थे, जो 44 श्रम संहिताओं में से कुछ श्रम संहिताएं और बची थी, तो उनको जो है तीनों में और समेट दिया है। इस तरीके से मज़दूरों की तो ये जो है मज़दूर जो है आज के टाइम में व्हाट्सएप इन सारी चीज़ों के माध्यम से आज मज़दूर ये जान चुका है कि जो ये सरकार है, इस सरकार को सत्ता से ही क्या पूरे इसका नस्ते नाबूद जब तक नहीं मिटाया जाएगा तब तक जो है मज़दूर, किसान, मेहनत कश जनता किसी का भला होने वाला नहीं है। और इन्होंने जो है शुरू से ही अगर हम देखें तो पहले जो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर ऐसे ही राजनीति करी। अगर हम पिछले इलेक्शन की बात करें 2014 के बाद जब ये दोबारा प्लान में आए तब भी क्या किया था, पुलवामा में अटैक कर दिया। पुलवामा में अटैक जो किया साफ उसकी ये जांच नहीं करते, आज तक इन्होंने उसकी जांच नहीं करी और हमारे ही फौजी भाई जो है बॉर्डरों पे और इनमें शहीद कर दिए। और आज आप यहाँ भी देखोगे, यहाँ भी जो है तमाम तरह की फोर्स जो है मज़दूरों और किसानों के लिए ले के खड़े कर दी। लेकिन इन सभी चीज़ों के वो किसान के पुत्र हैं मज़दूर भी, और किसान के पुत्र हैं जो फौज में लगे हुए भी हैं, वो ये इन सभी चीज़ों को समझ चुके हैं, जान चुके हैं। और जिस दिन उनका दिमाग घूम गया तो ये जो गोली है ना, ये किसी एक पुराने लेखक ने कहा है, जिस दिन साहब तुमने जो टैंक लगाया है ना, उस टैंक के को चलाने वाला भी एक जो है इंसान है और इंसान के अंदर एक दिमाग है, और वो गोली किसी दिन जो है तुम्हारी तरफ घूम जाएगी। और वही दिन हमें आज इतना देख के ही आता है कि वो गोली जो है अब घूमने वाली है, और उसको जो है जल्दी से जल्दी इस जत्थे के साथ जो है किसानों के साथ मजदूर मिले किसी तरीके से, क्योंकि मजदूर ही वो ताकत है जो इस तानाशाही को और फासिस्ट सरकार को जो है उखाड़ के फेंकेगा। ये किसी ना किसी तरीके से बांटने की कोशिश लगातार करते रहेंगे, लेकिन जब तक मजदूर की जो ताकत है ना किसानों को नहीं मिलेगी तो ये थोड़ा ठंडा जरूर पड़ेगा। लेकिन किसानों ने जो है एक जोश पैदा किया पूरे भारत के अंदर, और भारत के अंदर ही नहीं पूरे विदेशों में तमाम अलग अलग जगह पर ये देखने में मिला है कि एक ऐसा मूवमेंट जो है आज उठा है हिंदुस्तान के अंदर, जो हमें देखकर जो बहुत ही खुशी होती है। और अगर ये किसी भी तरीके से, चलो मैं ये कहता हूँ कि अगर ये फैल भी हो गया, लेकिन अगर फैल भी होता है तो आगे आने वाली नस्लों के लिए एक सीख छोड़ के जाएगा। कभी भी कोई भी संघर्ष होता है, अगर वो फैल भी होता है तब भी जो है हमेशा एक सीख छोड़ के जाता है, और उस सीख को जो है आगे आने वाली पुश्तें जो है फिर उस पर दोबारा फिर लड़ाई शुरू करेंगी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस एकता को जो है बरकरार रखें, और इसमें किसी ना किसी तरीके से मजदूर जुड़े और आम तमाम मेहनत कश जनता का साथ ले और चढ़ाई कर दे सीधी संसद पे और झंडा गाड़े बस। आपका शुभ नाम क्या है? अजय सिंह यादव जी। मैं मुको कार्यकारिणी में यानी मारुति उद्योग कामगार यूनियन से सह सचिव संयुक्त सचिव के पद पे हूँ, और हमारे मारुति सुजुकी मजदूर संघ की ओर से आज अपने सभी किसान भाइयों का समर्थन करने के लिए यहाँ पे एक हमें आह्वान हुआ था। और ये देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है जो इस तरह का मूवमेंट हो रहा है, सरकार के कान पे जो जूं नहीं रेंग रही। मैं अपने कुछ पंक्तियों के माध्यम से कुछ छंद के रूप में उनको प्रकट कर रहा हूँ कि अपने घर में जो बैठे लुटेरे, अपने घर में जो बैठे लुटेरे तो के जा रहे ओरा ने, और वो ताड़ा के करे रुखाड़ी जो खुद बनाया चोरा ने। तो जहाँ हमारे हर एक मजदूर किसान नेता की तरफ से, मजदूर भाई की तरफ से जो बातें निकल कर रही है कि यहाँ अदानी अंबानी की जो चमचागिरी हो रही है, उसके ऊपर ये बातें हैं। और जहाँ एक विचारों की है कि शहीद आजम वीर भगत सिंह को आज याद किया गया हमारे सामने, हमारे शीर्ष में जो भी नेतृत्व में जो भी बातें अपनी तरफ से अपने भाषण में रखी गई, तो उस पर भी कुछ कहना चाहूँगा कि हरी भरी या खेती सुख है। क्योंकि आज मेरा किसान मजदूर भाई अपने काम काज को छोड़ करके जहाँ सड़कों पे आंदोलन के लिए बैठा है, तो हरी भरी या खेती सुख है, बढ़ती या महंगाई, और डीजल भी महंगा हो गया और खाद दवाई। जो आज मोदी सरकार ये कानून ला करके बोल रही है कि हम आपको अच्छा फर्टिलाइजर दे सकते हैं, ये यदि दे ही सकते थे तो किसान का ये हाल नहीं होना था।
यदि आज 10-12 एकड़ की ज़मीन वाला, 5 एकड़ की ज़मीन वाला या उससे ज़्यादा यदि वो धनाढ्य सेठ बन गया तो फिर हमारा नाम, हमारे किसानों का नाम वहाँ धरातल में जो स्विस बैंकों वाले में फिर क्यों नहीं नाम आता? तो इसलिए कुछ बचता ही नहीं है। तो अभी लग रहा है कि मजदूरों की एकता और किसानों की एकता कायम हो सकती है आने वाले। बिल्कुल जी, ये मूवमेंट जो, ये आंदोलन जो है बहुत ही शीर्ष पर जाएगा। हम हर जगह से जहाँ भी अपने सामाजिक कार्यों को लेकर के जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ चर्चाएं हो रही हैं। आज जहाँ जहाँ नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं वहाँ से बिल्कुल जो हमारे जो किसान भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इनका जो दर्द है वो छलक रहा है लोगों में, और धीरे धीरे किसान मजदूर इकट्ठे होकर के इस मूवमेंट को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आप शायद कवि या लेखक भी हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। कोशिश कर सकता हूँ और कोशिश करते करते यहाँ तक पहुँच गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कभी फिर मुलाकात होगी आपसे, तो आपसे आप आइए दादा, आप ये बताइए कहाँ के रहने वाले? ये लोग मजदूर यूनियन के लोग हैं जो समर्थन देने आए हैं। कैसा लग रहा है आपको ये जो मारुति और जो ऑटो सेक्टर है पूरा गुड़गांव हरियाणा का, वो आपको समर्थन देने आया है? क्या लग रहा है आपको? ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਮਰੂਤੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੜੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਦੇ ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਨੀ ਡਾਨੀ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 8 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬਦਲਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 12 ਘੰਟੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਆਗੂ ਤੋਰੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਥਾਈ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਣਾਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ NRC ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਥਾਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੰਗ ਲਿਆਊ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਆ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप अपना परिचय दे दीजिए। ਮੈਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ, ਜਗਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਤੇ 56 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना परिचय देंगे? मैं राजपाल सिंह जिला तरनतारन तो। मजदूर आए किसानों को समर्थन देने के लिए, कुछ मजदूर टिकरी पे भी बैठे हुए हैं और एक किस्म का कैसा लग रहा है? अभी तक ये सरकार कह रही थी कि सिर्फ किसानों का है, सिर्फ पंजाब किसानों का है। हम ये कह रहे हैं सब जब ये इकट्ठे हो जाएगा ना, किसान मजदूर इकट्ठे हो जाते हैं तो एक इनकलाब आता है और वो देश का इतिहास बदल देता है। इनके खड़े होने से एक एक से बूंद से मटका भरता है। इसलिए ये गवर्नमेंट ऐसे ही कह रही है। मेरे यहाँ से MP से, बिहार से, सभी जगह से दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे समर्थन करने, किसान भी मजदूर भी, और यहाँ तक कई साइकिल पे आ रहे हैं। कम से कम 500-600 किलोमीटर दूर से साइकिल पे, जो नहीं किराया खर्च सकते। गवर्नमेंट कहती है ये तो खाली पंजाब वालों का है, नहीं, ये सभी का है। ये बीच में उनका भी है जिन्होंने अनाज लेकर खाना है। पहला नंबर एक इन्होंने क्या कर दिया कि किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग MSP को कैंसिल करने में कर दिया इन्होंने कि ये आगे से नहीं खरीदेंगे। इनको बोला भाई MSP कानून के बीच मोदी जी जुबान से कहते हैं कि भाई हम MSP देंगे। अरे देंगे तो कानून में लिख दो ना
आपको मना किसने किया? हमने ये 3 कानून मांगे थे। आज एक लीडर बोल रहा था, पता नहीं कौन था, सिर फिरा ना उसको पता ना वास्ता। अरे 20 साल पहले ये मांगा था, 20 साल पहले 25 साल, उसको पता है क्या था? हमारे पंजाब में गेहूं और धान का रेट बहुत ज़्यादा था और बॉम्बे दिल्ली में रेट पंजाब और दिल्ली में पंजाब में धान और गेहूं का रेट कम था, दिल्ली और बॉम्बे में रेट बहुत ज़्यादा था। तब ये उससे पहले लेकर जाने नहीं देते थे। कोई बंदे स्मगलिंग कर, जैसे चोरी से काले तरीके से ब्लैकमेलिंग के जरिए लेकर जाते थे। हाँ, माने कहने का मतलब ये है कि सरकारें अपना लगातार जो कानून बना रही हैं और उससे पीछे हटने को राजी नहीं हैं, और ऐसे में अगर किसान मजदूर एक साथ आते हैं तो ताकत और बढ़ेगी। यही कहना चाह रहे हैं आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारा नाम अप्पू पांडे है। मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से आया हूँ। मैं अब आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ देश के लोगों को कि ये तीनों काला कानून आर्थिक गुलामी का दस्तावेज है। जब तक ये आर्थिक गुलामी का दस्तावेज इसलिए है कि सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि प्रधान देश में जीडीपी निर्धारित होती है किससे? सबसे ज़्यादा योगदान होता है कृषि से। अगर कृषि का निजीकरण हो जाएगा तो आप बता सकते हैं कि देश का जीडीपी कहाँ चला जाएगा, आम आदमी कहाँ चला जाएगा। इससे जो है इससे देश का कल्याण नहीं होगा, इससे कॉरपोरेट लोगों का बहुत बड़ा व्यवसाय होगा। कॉरपोरेट जब बढ़ेंगे तो राष्ट्र मजबूत नहीं होता है, पूंजीवाद का बढ़ावा है। इसलिए इस काले कानून का हम लोग विरोध कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पांडे जी। यहाँ पे हम लोग अपने लाइव को समाप्त कर रहे हैं। एक तरीके की जो भावना मजदूरों में किसानों को लेकर के है और किसानों के बीच में भी मजदूरों के समर्थन से एक साहस पैदा हो रहा है, और ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि शायद ये कानून को सरकार वापस ले ले। हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से आया हूँ और मेरे को आज 7 दिन हो गया यहाँ आए हुए। क्या नाम है आपका? मेरा सुखराम सिंह विर्क। हाँ जी। सुखराम सिंह, ये बताइए कि कुछ मजदूर आए थे, थोड़ा ब्रीफ में बताइएगा। हाँ जी। कि मजदूर आए थे किसानों को समर्थन देने के लिए। हाँ जी। और क्या ऐसा लग रहा है कि मजदूर और किसानों की एकता जैसे जैसे आंदोलन बढ़ेगा आगे मजबूत होती जाएगी? बढ़ेगी जी, कोई ऐसी दो राय नहीं है। बढ़ेगी, मजबूती बढ़ेगी और बल मिलेगा इस चीज़ को। हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है। हाँ जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम लाइव को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप लोग देखिए वर्कर्स यूनिटी का फेसबुक पेज, वर्कर्स यूनिटी का यूट्यूब पेज, और बाकी खबरें देखने के लिए workersunity.com जाइए। नमस्कार।